बात है, हमने आज ये प्रोग्राम एवरशेड नगर के हिसाब से प्लान किया है। जो भी है बीएमसी के भी यहाँ के जो अपना के नॉर्थ वार्ड आता है उसके भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। 2-3 एक्सपर्ट्स यहाँ पर आए हुए हैं। एक सिंपल चीज़ ये है, आपको मैं 1 मिनट 2 मिनट में बता देता हूँ। बाद में हमारे एक्सपर्ट्स वो बात करेंगे, आपको कुछ ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन देंगे। लगभग मुझे लगता है कि अतुल जी का प्रेजेंटेशन 25 मिनट में हो जाएगा। 10 मिनट में 10-12 मिनट में केदार जी का प्रेजेंटेशन हो जाएगा। दोनों का मैं परिचय करा देता हूँ। आप लोग जरा आइए ना सामने प्लीज। आप में से भी कोई जो सीनियर है यहाँ पर आके बैठेंगे। बाद में प्रेजेंटेशन के टाइम हम लोग सामने आ जाएंगे। देखिए विषय ये है कि आइए डोंट वेस्ट टाइम, आ जाओ फटाफट। सब्जेक्ट ये है कि दुनिया में आज की तारीख में सबसे बड़ा शत्रु हो गया प्रदूषण, ठीक है। और सबसे बड़ा धर्म या भगवान आज की तारीख समय के अनुसार देवता बोलते हैं कि अवतार नए होते हैं। तो नए अवतार का मतलब ये है कि समय के अनुसार देवता बदलते हैं। पूजा करने की पद्धति और देवता के हिसाब से पूजा करने की पद्धति होती है। समय के अनुसार नया राम आता है और नया रावण आता है। आज का रावण जो सबसे बड़ा है, अर्थ बॉम्बिंग बोलो, ये बोलो वो बोलो, तो यहाँ बच्चे नहीं बैठे, सब समझदार लोग हैं। एकदम शॉर्ट में बोल रहा हूँ कि आज का रावण है प्रदूषण, कुंभकर्ण है प्लास्टिक, ठीक है, ध्यान में आ गया। और सबसे बड़ा धर्म भगवान देवता जो भी है, जो अवतार है, वो है पर्यावरण। अब सबसे बड़ा शत्रु दूसरे शब्दों में ये क्रिएटेड बाय तो मनुष्य है। हम इस धरती का जो सबसे समझदार प्राणी है, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहा है कि मनुष्य। जैसे अभी गुरुमूर्ति जी के कार्यक्रम में था, मैं हमारे कार्यक्रम में हम लोग जुड़े हैं। एस गुरुमूर्ति बहुत बड़ा नाम है देश के। जो कुछ जैसे मुद्रा जो चालू किया है मोदी जी ने, तो मुद्रा चालू करने के पीछे उनका है। हाँ ना सर। अब उन्होंने क्या बताया कि टाइगर्स कितने थे, 4000 के आसपास टाइगर्स थे, 41% फॉरेस्ट था। 2000 के आसपास टाइगर थे, 20% फॉरेस्ट। एकदम मतलब जो अपने शास्त्रों में या भारतीय संस्कृति में या जिस देश में हम हैं उस देश की संस्कृति में, मैं हिंदू और ये सब की बात नहीं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ। अपने देश की संस्कृति में जो बताया है कि जंगल की रक्षा कौन करता है, राजा कौन होता है, वो रक्षा करता है। जंगल की रक्षा बाघ करता है, शेर करता है। शेर की संख्या सीधा रिलेशन है, पूरा आप इतिहास देखो, शेर की संख्या जितनी है उतना आपका परसेंटेज फॉरेस्ट करेगा। तो ऐसी कई चीजें अपनी संस्कृति में है। नेचर क्या बोलता है कि कोई भी चीज नेचर के लिए वेस्ट नहीं। कोई जानवर मरता है, उसको खाने वाले दूसरे जानवर होते हैं, दूसरे कीड़े होते हैं, वो किसी का भोजन है, किसी के लिए वो भोजन है, वो कीड़े भी किसी के लिए भोजन है। तो एक चक्र है, सारी सृष्टि एक चक्र में। हमने ऐसी चीजें बना दी आर्टिफिशियल कि वो किसी के काम की नहीं। अब हमने हजारों टन कचरा, अब मैं एक छोटी सी बात बोल के माइक इनको देता हूँ कि मुंबई, बार बार मैं सब जब बताता हूँ, मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई मिला के 2-2.5 करोड़ की पॉपुलेशन पकड़े, 50 लाख घर पकड़े। हर घर से प्लास्टिक की थैली में कचरा बांध के हम लोग उन्हें गिफ्ट कर रहे हैं मदर अर्थ को, है ना। और वो डंपिंग में जाता है। लगभग एक घर से 1 से लेकर 3 थैलियाँ जाती है रोज प्लास्टिक। 1 करोड़ थैलियाँ रोज डंपिंग में जा रही है अपने समझदार प्राणी के द्वारा। और मुंबई के लोग तो भारत में भी सबसे ज़्यादा समझदार लोग मुंबई के। तो हमारे द्वारा 1 करोड़ थैलियाँ रोज प्लास्टिक, वो कब गलने वाली है, 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल भी उसका कुछ होने वाला नहीं। तो प्लास्टिक बॉम्ब है, मीथेन गैस निकल रही है उसके अंदर, कचरा बंधा हुआ है उसके अंदर, तो वहाँ पड़ा है। रोज की रोज हम 1-2 करोड़ थैलियाँ वहाँ डंप कर रहे हैं। तो ऐसा सारा सीन है। इसमें बीएमसी की ओर से समझदारी है। इसमें कई चीज़ें बाकी हम प्रेजेंटेशन में देखेंगे कि हम इसको सेग्रीगेट करें, कचरे को सेग्रीगेट करें, अलग अलग करें, गीला और सूखा कचरा। गीला कचरा अपनी ही सोसाइटी में कंपोस्ट करें, रिसाइकिल। तो अपना जो प्रिंसिपल है ना, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज,
ये जो प्रिंसिपल है, जो चक्र यहाँ कंप्लीट होता है कि कोई भी चीज़ ऐसी हो। अब जैसे हमने अभी चाय पी, अतुल जी ने चाय नहीं पी, क्यों नहीं पी? जो प्लास्टिक का या कागज का जो भी आपने कप दिया वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते। मैंने कई बार देखा है हर प्रोग्राम में अतुल जी के पास में या तो हम उसको सिरेमिक के इसमें दीजिए, कांच की ग्लास में, तो ही वो चाय नहीं, चाय पीते हैं, चाय से दुश्मनी नहीं, लेकिन तकलीफ कहाँ है उस चीज़ से। तो मैं इंट्रोडक्शन कराता हूँ। अतुल जी वैद्य हमारे एक्सपर्ट हैं। हमने ग्रुप फॉर्म किया है। हम जैसे कल भी हमारा मित्तल कॉलेज में स्टूडेंट्स के बीच में प्रेजेंटेशन हुआ, स्टूडेंट और मैनेजमेंट तैयार हुआ है आसपास की स्लम को एडॉप्ट करने के लिए। वहाँ पर भी और बीएमसी के लोगों के साथ मिलकर हम लोग टीनॉट के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर हम उस स्लम को भी एडॉप्ट करेंगे कचरे मैनेजमेंट के लिए। स्कूल में भी हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं, तो स्कूल की कैंटीन का भी कचरा किस तरह से मैनेज हो जाए, तो गीला कचरा कंपोस्ट हो जाए सोसाइटी में। 50% काम वहाँ हो गया, यानी कचरा वहाँ पर हो गया। लगभग 40% कचरा जो सूखा है वो आपको रद्दी वाले के थ्रू बेचा जा सकता है, आपका सफाई कर्मचारी बेच लेगा, हम वो पूरा सिस्टम समझ लेंगे अभी। लगभग आपका 100 किलो कचरा अगर जा रहा था बीएमसी की गाड़ी में, तो रिड्यूस होकर 10% रह जाता है, केवल 10% कचरा आपका बीएमसी की गाड़ी में जाएगा। ये वास्तविकता है। इस तरह की पोजीशन पे हम आना चाहते हैं, हम कर सकते हैं। कई सोसाइटियाँ हमारे पहले से भी कर रही थी, कई सोसाइटियाँ अभी हमारी जो 2-3 महीनों से हमने जो प्रयत्न किए, हमने एक ग्रुप बनाया, मेरा नाम सुशील जाजू है, कई लोगों को जोड़ा है इससे। अतुल जी वैद्य का जैसे मैंने नाम लिया, अतुल जी वैद्य मुंबई की नदियों को मुंबई में नदियाँ हैं, मुंबई की नदियों को बचाने के लिए वन मैन आर्मी काम कर, तो उनके नाम को देखते हुए मैंने उनको इससे जोड़ा और उन्होंने काफ़ी हमको सोल्यूशन दी। अलग अलग प्रकार के पार्लर से सतीश जी हैं, इस तरह के अलग अलग एक्सपर्ट्स को हमने जोड़ा है। 4 नदियों के बारे में मैं ओनली केवल नाम लेना चाहता हूँ। बता सकते हैं 4 नदियाँ मुंबई में कौन सी? अब बोलिए हाँ, बोईसर, हाँ, मीठी नदी सबको मालूम है, बाकी के 3 में से 2 उन्होंने बता दी और बताइए। हाँ, ये जो नाला है जिसको हम गंगा नाला बोलते हैं, एक्चुअली वो नदियाँ थी, हम बहुत महान लोग ही थे, हमने उसको नाला बना दिया। हाँ वही मैं नाला कहता, ठीक है। अब उसको कैसे बचा सकते हैं, क्या उस पर काम कर रहे हैं। अतुल जी का मेन प्रेजेंटेशन रहेगा, ये अपने ये सब हम देखेंगे। केदार सोनी, उसका मैं परिचय करा रहा हूँ। तो केदार अपना दोस्त है, केदार से मिलना हो गया इसी बहाने से। महिंद्रा टावर्स हो, महिंद्रा एमिनेंट, महिंद्रा गार्डन और महिंद्रा टावर्स है, तो महिंद्रा गार्डन नहीं, महिंद्रा टावर्स में इन्होंने पूरा एक घर से किस तरह से कचरा अलग होता है और किस तरह से कंपोस्टिंग होकर लास्ट में मैंने जो बताया कि 10% कचरा ही केवल बीएमसी की डंपिंग में जाएगा, वो पूरा प्रोसेस इनकी सोसाइटी में लाइव हम देखने जा सकते हैं और बिना किसी भी खर्चे के एकदम सस्ते में सस्ता कंपोस्टिंग सिस्टम उन्होंने सोसाइटी में खड़ा कर दिया है। आप सबको कभी भी जाकर देखना हो, उनका नंबर बाद में ले लीजिएगा, उनसे बात करके। केदार जी हमारे को हर जगह प्रेजेंटेशन देने के लिए आते हैं, पूरा समय देते हैं, वहाँ सोसाइटी में हम जाके देख सकते हैं। मॉडल सोसाइटी अपने लिए वो बन गई। ऐसी और 5-6 कार्यकर्ता और 5-6 सोसाइटीज अपने से इस तरह के करके कोई 50% तक आ गई है, कोई 70, ऐसे काम चालू हो गया बहुत सारी जगह पे। अभी मैं उसमें नहीं जाता, अपना समय जाएगा। एक छोटी सी बात इतना ही बताता हूँ कि ये जो 30-40 मिनट का अपना प्रेजेंटेशन रहेगा, उसके बाद में आपके किसी भी तरह के कोई भी सवाल हो तो आप उसको पूछ सकते हैं, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब उसका आंसर देंगे। आप है संतोष जी, पी नॉर्थ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम देखते हैं, उनकी और भी टीम यहाँ पर आई हुई है। तो ज़्यादा समय न लेकर सीधा मैं अतुल जी को कहूँगा कि अपना प्रेजेंटेशन चालू करें। बेंगलोर में 5-10 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं और उन्होंने एक मैनुअल बनाया। हम सतनाम जी, मैंने मैनुअल दिया हुआ है, राजेंद्र को दिया था मैंने, उन्होंने कॉपीज भी बनाई है, तो हम हर सोसाइटी के लिए एक मैनुअल यहाँ पर लास्ट में हम लोग दे देंगे, दैट इज रेडी, तो देख लीजिए कहाँ पर है। तो वो एक चीज़ है, वो केदार में बेंगलोर वालों से संपर्क करके सारा मैनुअल, यानी हर चीज़ रेडी है कि सोसाइटी में वो मैनुअल ओनली लेना है। आपने अपने ही सॉफ्ट भी अवेलेबल है, हार्ड कॉपी हम देंगे, सॉफ्ट भी अवेलेबल है, ओनली आपने अपने लेटर हेड पे उसको प्रिंट कर लेना। हर चीज़ का टेम्पलेट बना हुआ है, क्या सोसाइटी बैंकिंग कमेटी मेंबर्स को क्या बताएगी, मेंबर्स के लिए कुछ क्वेश्चन FAQs रहते हैं, वो सब काफ़ी डिटेल में एक सोसाइटी किस तरह से काम करनी चाहिए पूरा मैनुअल बनाया हुआ है, वो हम आपको देंगे। अतुल जी
गुड मॉर्निंग। मेरा इंट्रोडक्शन तो सुशील जी ने दे दिया। So after all, I am part of the group. So I will go there and set, if you permit me, so then presentation वहीं से करूँगा। First of all, a big thank you. It's a Sunday morning. You could have been at home relaxing or with family or gone out for a nice rainy weather. So you decided to come here and give some time. So I must thank you all for that. So first, a big thank you. And I promise you that I will try to make your time worth it. मैंने इसमें काफ़ी सारी इमेजेस और प्रेजेंटेशन में इंफॉर्मेशन जो दी है वो इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, वो सब जगह से ली है। मैंने कोशिश की है कि वो प्रेजेंटेशन ऑथेंटिक रहे। दिस इज व्हाट द इंफॉर्मेशन आई हैव कलेक्टेड एंड आई एम प्रेजेंटिंग टू यू। सो दिस इज व्हाट द मुंबई इज। इट्स अ सिटी ऑफ ड्रीम, इट्स अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, wealthiest city in India. Just let's go through what is Mumbai, just to understand in broader perspective. So we have education, we have business, we have career, we have employment. So everything is available within Mumbai. The Mumbai city is full of entertainment, happiness, joy and celebrations. So Mumbai has a big history. Big history, very old in the world. We know all this, the Canary Caves and the Gateway of India and the Flora Fountain. We also have the latest technologies like skydiving, high-tech airports, geocaching, good. And Asia's largest dome we have is peace and spirituality. Finest hotels, international cricket stadium, beaches, where we would have been there today, maybe. National Park. Now, I am told that only 3 or 4 cities in the world have national park within the city. So this is another our pride for Mumbai. We have science center, the 6 Sigma Developer, the MBAs and IIMs do the study on them. That's what we have. With all our pride. The city is never sleeps. Mumbai is called that, right? So this is what Mumbai is. We now got all the infrastructure, which is the latest technology that is available. It's a question, I mean, we have to ask ourselves, how many cities in the world could have all this available within the city that we are having and we are cherishing? Now there is a second part of it. Mumbai also has this. We also live with this. There is also an equally of a site, everyday site. And I have just gone through 5 sites and the experience is that the beauty what we saw is slowly diluting, it's going away. The Mumbai produces almost close to 9,000 tons of waste per day, like Sujit mentioned. So we have a lot of waste that we are generating every day. And yeah, this is what it is. So it is the living condition is deteriorating because managing this quantum of waste is just not effectively possible the way it is happening at present. So, one second. Continue. कोई आएगा तो जरा कुछ बताने को। Together we are name of team, we are team. So we have to do it all together. So we are all together as a team. How to do it? Many of us know various ways and try to consolidate how to do it. First, let's understand what is the waste. The waste in Mumbai is made up of everything, starting from paper, daily food waste, matter, minerals, food, dust, bags, fabric, plastic and others. This is all what we everyday discard. And what are the composition of waste is? We see it is plastic is there. The metal is there 1%, the paper is 8%, biodegradable is 48%, the rag is there, the glass is there, and then the other is 25%.
others 4%. Now, half of it is BC, close to half of it is biodegradable. जो हम हर रोज खाना पीना खाते हैं और जो अपना बायोडिग्रेड होता है अलग अलग प्रकार से, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एंड अ गिफ्ट फ्रॉम नेचर. तो जो बायोडिग्रेडेबल वर्ड जो है उससे ये है कि वही वो वेस्ट है जो हम देख नहीं पाते. अगर वो बायोडिग्रेड नहीं होता होता तो हम शायद लैंड पे नहीं जितने भी कचरे के बीच में जितने भी, क्योंकि जो मैनेज हो रहा है उसका पार्ट है, वो बायोडिग्रेड हो रहा है. इसके लिए सोर्सेज के हाउस होल्ड, स्कूल कैंटीन, गार्डन, कॉलेज कैंटीन, डेकेयर गार्डन जो करते हैं, ऑफिस कैंटीन, नर्सरीज, फूड स्टॉल, ट्री कटिंग्स, रेस्टोरेंट्स, फ्लावर मार्केट, होटल्स, vegetable market, fruit market, juice corner, and this is a big list. It will continue to go. And how the waste is managed in this moment. Can anybody say how the waste is managed? Any idea? Just loudly just say. Any idea how the waste is managed at this moment? Quickly. The BMC collects it. How it is happening at this moment? How the waste is managed at present? Collected Collected by BMC. So it is down, right? In summary, it is down. But this is how we are dumping it. The collection bills, they are not enough. The quantity of waste is so high. This is the condition of Mumbai as of now. And then, when the MCG and BMC collects as much as they can, and dumps it. So they dump it there. Officially there are these two old dumping grounds. This is there. The average life of dumping ground scientifically is 30 to 35 years. We start with Devnath, our oldest one is since 1927, so it is close to 90 years old. The next one is Murran, that is 48 years. The Gorai had to get closed because there was a lot of pollution issue which was happening. Tanjung is a backward state. So in principle, the operational dumping grounds in Mumbai are just two, Devlan and Gulun, and they are the old donkeys. They are very old. How much weight they can take? Something which should be life of 30 to 35, they are running for 90 years or 50 years. This is the reality we have to look at. Now if we see why this is to be looked at is this. The banana peel, we think we just dispose it of. केला खाया दे दिया, उसको भी, उसके पील को भी 4 हफ्ते लगते हैं डिकम्पोज होने के लिए नेचुरली, जो इस वक्त हम कर रहे हैं. क्योंकि हम फेंक दे रहे हैं तो वो डिकम्पोज नेचुरली होना है. तो ये देखिए वेट पीरियड देखिए, ऑरेंज पील को 6 महीना लगता है, लकड़े को 3 साल तक लग जाता है, एक मिल्क कार्टन 5 साल लेता है, लेदर शूज 40 साल, प्लास्टिक बॉटल पानी पी के हम 1 मिनट के अंदर पानी का बॉटल खत्म कर देते हैं और उसको फेंक देते हैं. पर्यावरण में जाकर उसको 4 सेंचुरी लगने वाली है डिग्रेड अपने आप होने के लिए. और ये सभी कचरा आज जाके 90 साल के एक डंप यार्ड में जाके रुका है. तो 90 साल के बाद क्या उसमें वेस्ट क्रिएट हुआ रहेगा? शायद प्लास्टिक कंटेनर डिकम्पोज हुआ रहेगा. दैट्स इट. उसके आगे की चीज तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही है. और वो भी 100 साल पहले डाला हुआ, आज का नहीं. So all our dumping grounds are overburdened. This is the reality. Now, for the health reasons, the dumping grounds should be 2 kilometers away from population. The South Mumbai, where the Mumbai started, they created Devla, which was far. But now everything is within Mumbai, all inside Mumbai. And this is what is affecting. It is like खीर बाजू वाले के घर में बनी है और हमको उसकी सुगंध आ रही है और हम वहाँ जाके बोलते हैं आज हम तेरे घर में खीर खाएंगे. आज हम यही खीर ले रहे हैं, ये अपना कचरा है, अपनी बनी हुई खीर का हमको ही बहुत पॉल्यूशन मिल रहा है. As an example, these 95% of waste is sent to dumping ground by Mumbai. और उसकी कंपेयर में कंट्री पर देखिए, एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट के हिसाब से देखिए तो ये पॉसिबल है कि किसी ने 1% डंप भेजा है और 99% रिसाइकल किया है. तो अगर एक इंसान कर सकता है तो इंसान सब सेम है तो हम भी कर सकते हैं. इट्स पॉसिबल. अभी कॉर्पोरेशन कैसे करता है? उनके पास अराउंड 6,000 जितने कम्युनिटी फ्रेंड्स हैं, इसीलिए वो कर रहे हैं. 30 से 40,000 पर्सनल्स हैं, 800 व्हीकल्स. बीएमसी का बजट 2014-15 का सॉलिड वेस्ट के लिए था 2,237 करोड़, विच वॉज 7.2% ऑफ द टोटल बजट. And if we see the same amount, maybe if it is there, we have the same percentage. To this year it is 2,657 crores. This is annual budget which is allocated only for the waste that we are throwing. We are just giving it to them.
एज आई वर्किंग ऑन वाटर, इसलिए मैंने वाटर का रखा है, 20% यूज होता है। ये 37 करोड़ में से जो भी है वो पैसे हाथ रख रहे हैं, ये रिसोर्स एंड दिस आर अवर वेज ऑफ generating the money for the taxes that burden we have. So we are on burden in this way. Now nothing much is happening with the way we are too busy. आज कितने 107 सोसाइटी में पड़ा है, we are too busy. So we don't ask who, what, when, where, why, how. So there is no reason to manage it. So it gets mismanaged. बच्चे को पूछेंगे नहीं तो वो भी पढ़ाई नहीं करते और हमको भी पूछेंगे नहीं तो हम कमाने करने में नहीं आते, खाना भी नहीं पकाएंगे जब नहीं पूछा तो, क्योंकि पूछ रहे हैं कोई तो हम कुछ कर रहे हैं। इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, दिस इज व्हाट द रियलिटी इज। डिफेक्ट्स ऑफ डंपिंग, ये इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है स्कूल में। वाटर एंड सॉइल कंटेमिनेशन, पुअर हेल्थ एंड हाइजीन, एयर पॉल्यूशन, देवनाथ में आग लग गई, पूरे मुंबई को उसकी इम्पैक्ट होती है। इम्पैक्ट the simplest impact. So beautiful pictures showing it, like the gateway of India. So malaria, dengue, typhoid, asthma, diarrhea, bronchitis, jaundice, cholera, eye infection, back pain, non-water kidney, stomach pain, ear pain. Yes, the air pollution and the water pollution can take you to cancer. Global warming, we all know it is happening. Aquatic life, the ecosystem has to work. अगर हम वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इको लाइफ चलनी चाहिए, फ्लडिंग भी होती है उसके कारण, आगे देखेंगे कैसे और उसकी इम्पैक्ट है। ये कुछ स्टैटिस्टिक्स है 2013 के, अगर आप देखें तो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि मॉनसून में फर्स्ट वीक को ओवर से मलेरिया के 203 और गेस्ट्रो के 214 केसेस आए थे। अभी स्टैटिस्टिक्स तो अवेलेबल होते हैं म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स के, अगर प्राइवेट के इनमें इंक्लूड कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से 20 और 30% आप मुझे अलाउ करेंगे कि 20 टाइम्स में इसको इंक्लूड कर दूँ। म्यूनसिपल हॉस्पिटल के सामने प्राइवेट से ज़्यादा है, तो एक वीक में अपने को 4 से 5 हज़ार तो सिर्फ गेस्ट्रो के मरीज मिलते हैं, मलेरिया के और 4 से 5 हज़ार। तो आप गिनते रहेंगे कितना हो रहा है। ऑफिशियली 4 साल 2013 जुलाई में टीबी के कारण मर गए थे 13 टन के आगे। ये तो एक साल की एक आगे स्टेटिस्टिक्स कितना रहूँगा मैंने, तो उसी में अपना टाइम चला जाएगा। तो ये स्टेटिस्टिक्स अपने को देखना है। इवन सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन इज दैट लैक ऑफ ओपन स्पेस इज समथिंग इन अराउंड दैट, जगह नहीं है तो तकलीफ आ रही है। ये है वो एनवायरनमेंट का जो इंटरनेशनल क्रिएट होता है, उससे सफोकेशन होता है, सफोकेशन से नॉसिया, हेडेक, डिजीनेस, अनकॉन्शियसनेस। आए पहले चाय पिएंगे यार, फ्रेश नहीं है, तो एनवायरनमेंट इज नॉट हेल्पिंग अस टू रिमेन फ्रेश। नालों के बाहर आए तो भी वही सुस्ताना हो रहा है, कहीं ना कहीं ये इम्पैक्ट कर रहा है। हमारे बुजुर्ग बोलते हैं यार हमको इतनी चाय लगती थी, आप इतना चाय क्यों पीते हो? तो दिस इज एन इम्पैक्ट विच इज देयर, वी आर गेटिंग दिस इम्पैक्ट एवरी डे। हेल्थ रिजल्ट, इट इज हाईली कंबस्टिबल। देवनाथ में आग लगी, इट वाज नॉट इजी टू वाइप इट ऑफ, तो ये पूरा अपना ही कीप और मेंटेन है। एमिशंस, इससे टेम्परेचर, मॉइस्चर वो बढ़ता है, टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर वही पर्सपिरेशन हो गया, फिर वही गलती आ गई, फिर सीजनल फ्लडिंग, it's all interlinked. This is the another hidden impact, social disorder. Stress से मैं अपना मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ गया, फिर स्ट्रेस हुआ, फिर झगड़े का रूप आज हम देखते हैं कि वो पार्किंग लॉट के लिए झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को मार दिया। So the method which we are creating is also taking us to this level. We need to think in this. Today we are an educated and wise people. This is what we need to draw to attention. Now we also have to see that there is a regulation available within the BMC Act. It says that we have to segregate the waste and we have to manage it. अगर उन्होंने सीरियसली ले लिया है तो अभी लोग कह रहे हैं, आप मुझे कैसे होगा? कुछ महीने पहले उन लोग ने BMC ने 1100 सोसाइटी में से कचरा नहीं उठाया क्योंकि वो सेग्रीगेटेड नहीं था। अगर वो सीरियस होते वो अभी ह्यूमैनिटी ग्राउंड में बोलते कि चलो साथ में जीना है, ऐसा नहीं करते। अगर उन्होंने कर दिया स्ट्रिक्टली तो हम क्या करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? किया है काफ़ी लोगों ने, जैसे सिटी में बताया है, विजयनगर अंधेरी में काफ़ी और सोसाइटी थे अपने पास केदार है यहाँ पे, जिन्होंने खुद का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आगे शेयर करेंगे वो, तो ये हो सकता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है और कर रहे हैं। अपने को अपना वेस्ट करना है। BMC खुद बोल रही है इतना वेस्ट नहीं मैनेज हो सकता है, एग्जिस्टिंग गार्बेज जो अपना कलेक्शन है वो तब भी किया जाए। कल्याण टोमियोली में हाईकोर्ट ने जब बोल दिया कि डिस्पोजल सिस्टम नहीं होगा तो नया बिल्डिंग नहीं बनेगा। अगर ये चीज़ मुंबई में लागू होगी तो क्या करेंगे सर?
अपने को बेनिफिट भी दिया जा रहा है। अगर आप कचरे को खाद में कन्वर्ट करते हैं तो रिलैक्सेशन भी देते हैं प्रॉपर्टी टैक्स में। तो ऐसा नहीं है कि अपने को कोई उसका फाइनेंशियल बेनिफिट या अपने अफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, आपको देर वैल्यू। तो वी सॉ इन समरी we need to act now and we need to act fast. It's now or never in the situation we have reached. So if everybody believes this is what it is, then let's go ahead. People are understanding this. Let's think about the possible creation system क्या हो सकती है। बड़े बहुत सारे बात पॉइंट दो ही है। पहला गोल है कि अपने को जो अपना कचरा है उसको ऐसे ही पॉल्यूटेड नहीं बनाना है। एनवायरमेंट में ऐसे एरिया और उसके कारण जो तकलीफ आ रही है वो नहीं करती। लेट्स नॉट डू दैट। और जितना हो सकता है उसको रिसाइकल करें, रीयूज करें, रीयूज करें, रिप्लेनिश करें। एंड आई वेटेड वन मोर, इट्स आर इज फॉर री-एडुकेट। मैंने इस चीज़ को समझी है तो मैं ये समझता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ, इसीलिए मैं आज आपके बीच में करता हूँ। मैं री-एडुकेट करता हूँ कि लोगों को बता रहा हूँ कि हाँ ये चीज़ हो रही है और उसका क्या हो सकता है। तो आप भी इसे शेयर करें, लोगों को बताएं। साथ में काम करना है, कोई अचीव होता है। हाउ टू अचीव दिस गोल्स, लेट्स डू गोल्स, हाउ टू अचीव इट, वेरी सिंपल, वी आर रिस्पॉन्सिबल, सो लेट्स डू इट अवरसेल्फ। वी आर द सोर्स, सो आई थिंक वी कैन मैनेज इन बेस्ट पॉसिबल वे एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माय ओन हैप्पीनेस, वी हैव टू डू इट। So the centralized system is not work. Let's go for the decentralized system. Each one of us does our part, a small bit, and we can do it. Just for the information, हम दिन में सिर्फ 1 किलो कचरा निकालते हैं, तो मैनेज करना मुश्किल नहीं होगा। तो फर्स्ट लेट्स सेग्रीगेट द वेस्ट, रिसाइक्लेबल्स को अलग करें, कार वेस्ट को अलग करें, जितना हो सकता है। पॉसिबिलिटी तो बहुत एग्जिस्ट करती है सेपरेशन की, जितना हो सकता है उसको हम सेग्रीगेट करें। सेग्रीगेट करने के क्या कर सकते हैं? अगर हम हाउसिंग सोसाइटी में रह रहे हैं तो हमारी ये दिक्कत है, जगह नहीं है, कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे। तो जो सूखा कचरा है आप पेपर बैग, कपड़े की बैग में बना लीजिए या बाजार से खरीदिए, उसमें आप सूखा रखिए, वो कोई दिक्कत नहीं देगा। और जो आपका हर रोज का किचन वेस्ट है उसको एक छोटे से पॉकेट में रखिए। 1 किलो कचरा है, जहाँ इतनी बड़ी चीज़ है कि उसको रखने के लिए बहुत जगह चाहिए। आप अलग करना शुरू कर दीजिए। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वेरी सिंपल। ट्राई दैट यू नो प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल, टेट्रा पैक, एलिमेंट फॉइल्स, ये सब ट्राइडेंस में उसको अलग करना है। वेस्ट जो मिट्टी में मिल जाता है, जो मिट्टी बन जाता है, वो सारा का सारा ही वेस्ट है। आवाज आ रही है सबको? आ रही है? ड्राई वेस्ट का क्या किया जाए? ये तो हम सालों से करते आ रहे हैं, सेंचुरीज से। पेपर और मेटल अपने नदी वाला आता है, गिर जाता है। रिसाइकल के कुछ आर्किटेक्चरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पर ये पॉसिबल है। ये किया हुआ है, ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाया है ताकि वाटर यूज करने के बाद वो तुरंत एनवायरमेंट में नहीं जाए। कुछ एग्जाम्पल रियल लाइफ है, मेरे अपने घर के भी हैं। ये जो ग्लास देख रहे हैं वो अपना पानी पीने का ग्लास होता है उतना ही है, और उसके अंदर ये प्लांट हो गया है। एलोवेरा देखिए, पेप्सी की बॉटल थी उसमें बन गया है। तो उसके अंदर जो है मट्टी वो घर की ही खाद से बनाई है, तो घर का खाद डाल दिया और उसी में वो बॉटल भी यूज हो गई और ग्रीनरी भी क्रिएट हो गई। टेट्रा पैक अभी रिलायंस में और सरदारी बाजार में इसका भी कंट्रीब्यूट करता है, इसको ऐसे ही मत जाएंगे। देयर आर सर्टिफाइड रिसाइकलर्स इन मुंबई ऑल्सो, यू हैव टू फाइंड देम और उनसे ही कचरा मैनेज करवाइए। Even BMC has a separate dry waste collection. They are also completely aware and they are also trying their best to support this cause. So what more we can do is we can reuse, reduce, reform, recycle and re-educate. So advocate as much, do collection drives. Reform is something which we are today together. As a team, we are here because we think of doing it all together. So they know how to do it like it. Now let's talk about the 50% organic waste. So there are 3 simple ways, which are aerobic, anaerobic and organic. Aerobic is with air, anaerobic is without air and body is with bones. तो ऑक्सीजन और पानी और जो चीज़ अपने को इंसान को चाहिए वही है, खाना, पीना और हवा, उससे हो जाता है, उसको एरोबिक होती है।
एरोबिक के प्रिंसिपली दो ही मेथड है, एक नेचुरल वे और एक मैन मेड वे। मैन मेड में बायो कल्चर आता है और मैकेनिकल प्रोसेस आती है। नेचुरल वे वही जो जंगल में होता है ना कि जंगल में अगर झाड़ गिर गया, अगर हम जब सफारी जाते बोलते हैं उसको हिलाते नहीं, वो अपने आप नीचे होता है। तो एकदम नेचुरल वे में जो नीचे होता है उसको biocomposting with bioculture. This is a science which is applied, where enzyme get in contact with the waste and it biodegrades and creates a compost. What is enzyme? It's powder or liquid, how much one should put. There are many questions which come up. So this is available the data. It is powder and liquid form it comes. 1 किलो bioculture से 1 टन कचरे को आप मैनेज कर सकते हैं और 10 से 20 दिन में वो कंपोस्ट हो जाता है। जब काफ़ी क्वांटिटी ज़्यादा है, कैसे मैनेज करेंगे, स्पेस कम है, तो कुछ हमारे ही लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की है। कुछ मैंने यहाँ रखी है। शेडर्स आते हैं, अभी शेडर्स कुछ भी आप कोकोनट जो ग्रीन कोकोनट है उसको भी वो शेड कर देता है, ट्री ब्रांचेस सब कुछ शेड हो जाता है, तो जगह कम लगेगी। तो इसका फ़ायदा क्या है? तो शेडर जो करता है वो छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करता है, तो कंपोस्टिंग जल्दी होता है, जगह कम लगती है और बेटर रेटिंग हो जाता है। तो जो अपने को ये सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ प्रोसेसिंग द वेस्ट इज अवेलेबल। दिस इज कम्प्लेक्स सिस्टम दिस इज एन एफर्टलेस रेडिएशन। जो हवा चाहिए वो यहाँ से उनको मिल सकती है। अभी हम कुछ ऑप्शंस डिस्कस कर रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस है। और आप देखेंगे इसमें 500 किलो पर डे का कचरा, 500 किलो मतलब 500 से 1000 फैमिली का पर डे का कचरा मैनेज हो जाता है। और उसकी साइज आप अंदाजा कर सकते हैं पिक्चर पे। स्पेस का इतना इशू नहीं आता है। तो सब ऑप्शन है 1 पीस से लेके 1000 फैमिली। दिस इज व्हाट द डेमो आई हैव ऑर्डर्ड ऑन द टेबल आल्सो यू कैन सी। दिस इज वन डे अपने किचन के घर के अंदर अपन कर सकते हैं इसको। एक घर के लिए 1 किलो पर डे जो अपना कचरा है सिर्फ 40 बाई 40 सेंटीमीटर की जगह में वो बैठ जाता है। मेटल का बनाया हुआ है, इसके लिए उसकी वेट मिनिमम वेट 7.5 बॉडी वेट और उसकी कॉस्ट है। घर में जगह नहीं है तो आप देखिए वो पिक्चर में देखा है वैसा उसके साथ बुक आते हैं, आप उसको जाली में टिका दीजिए, जस्ट हैंग इट देयर। नो देयर विल नॉट बी एनी ऑर्डर, इट डजंट नीड इलेक्ट्रिसिटी, नो स्पेस, इट्स अ मेटल बॉडी सो लाइफ लॉन्ग, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली मेंटेनेबल। ये भी एक आविष्कार था, लोग कंसिडरेशन करते हैं, राइटिंग करते हैं, कुछ करते हैं, उसको छुपा कर ये सिस्टम भी काफ़ी कॉलोनीज में लगती है। एनारोबिक सिस्टम, तो पूरा जो हो गया एरोबिक सिस्टम का हवा के साथ, ये बिना हवा के तो गैस क्रिएट हुआ। और आज साइंस यहाँ तक पहुँच गए कि यही गैस से कंप्रेस सीएनजी गैस की बॉटल बनती है जो इवन एनर्जी के रूप में कार चलाने के लिए भी काम आ सकती है। आज साइंस यहाँ तक पहुँच चुका है। बायोगैस वही है सब मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड जो क्रिएट करता है फर्मेंटेशन, तो उससे वो गैस क्रिएट होता है। इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, बाकी इंडस्ट्रीज में बड़ा वर्मी कंपोस्ट, हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ कंपोस्टिंग जो कहते हैं वो वर्मी कंपोस्ट। अब उसमें भी टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत आ चुकी है, स्पेस यूटिलाइजेशन प्रॉपर्टी का तो पानी आ जाएगा क्या करेंगे, तो फार्म हाउसिंग में मिलता है जो भी यूज़ कर रहे हैं, इससे जो मिलता है कंपोस्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा होती है। कुछ कंपोस्ट के लिए बात करेंगे क्योंकि हम कंपोस्ट में ज़्यादा प्रेफरेंस रखेंगे, अपनी मुंबई की लाइफस्टाइल में वो ज़्यादा इफेक्टिवली बैठता है, सूट करता है। तो उसको कुछ भी एरिएशन चाहिए, उसको टम्बलर है वो घुमाते रहो, अपने आप वो एरिएशन दे देता है और काम आगे बढ़ता है। पावर कल्चर डाल दिया तो आगे चले, मैं आपको डेमो दिखाऊंगा इसका। पावर कल्चर है उसके अंदर, पावर कल्चर में ऑर्डर्स है, इससे यही है कि बात नहीं आएगी। बायोकल्चर और ये ज्यादा गीला हो जाए तो सॉडस्ट है, सॉडस्ट डालें।
कुछ चैलेंजेस आती है, इसके बारे में डिटेल में जब हम प्रेजेंटेशन के बाद टेक्निकल डिस्कस करेंगे तब इसको डिटेल में समझेंगे। पास आना, मगेज हो जाना, फुल फ्लाइट होना, फंगस आ जाना, डिजर्ट आना, कभी कुछ नहीं हो रहा है, किसी ने ट्राई किया है कंपोस्टिंग में कुछ नहीं होता है, रोडेंट्स है, बहुत भारी जगह क्या करेंगे, बहुत सारा कंपोस्ट हो जाए तो क्या करेंगे, सबके सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। So let's make our Mumbai clean and green. This is just a real picture taken some years back, and one part of South Mumbai, we have to make the whole Mumbai like this. This is the dream, and we can make it true. It's the selling, the money part is going up. That's why I'm also selling in the environment. This money is not going to be everything. A perfect balance, a small steps we need to take. It's not the money that is going to bring everything. You have to benefit this and everything. We talked some few steps of green community living. Always carry your own cloth bag. Say no to plastic in the way you can. न्यूज़पेपर में आ चुका है, तो सुशील जी बता रहे थे कि प्लास्टिक में क्यों नहीं गिरना चाहिए। ऐसा है, जानने के बाद जब मैं पीता हूँ तो वो में गिरने वाली बात होती है। तो आज प्लास्टिक में पीने से क्या होता है, क्योंकि प्लास्टिक का बॉइलिंग पॉइंट और चाय का बॉइलिंग पॉइंट अगर आप मैच करेंगे तो आपको गर्म चाय जब प्लास्टिक में जाती है तो वो वही गैस एमिट करने वाला है, तो वही गैस चाय को मिलने वाला है। बहुत सुंदर चीज़ है। तो से नो टू प्लास्टिक जिसको खास होता है खाली का यूटेंसिल्स। अपन अक्सर पार्टी में जाते हैं, वही थर्मोकोल और प्लास्टिक के डिशेज में खाना खाते हुए वो थर्मोकोल वहीं से धुआं में आजू बाजू में एक बैग इकट्ठा कर लिया आजकल, उसमें डाल दिया और फिर डिस्पोजेबल जैसे हो जाता है। लेकिन सर वो जाएगा कहाँ, वो प्लास्टिक वही एनवायरमेंट को फिर डिस्टर्ब करेगा, फिर 26 जुलाई हो जाएगी। अगर आप हम बायोडिग्रेडेबल आएगा यूटेंसिल यूज करते हैं तो ये चीज़ अपने आप छोड़ देंगे, वो तो बायोडिग्रेड हो रहा है अपने आप। मेटल यूटेंसिल से साफ कर दीजिए आगे बढ़े। पानी की बॉटल 90% प्लास्टिक आज एनवायरमेंट में जाके बैठा है और थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेगा वो डिकम्पोज होगा। घर से पानी अगर हम ले जाते हैं और अपना पानी खुद अब ऐसे रिसाइकल बॉटल आती है, वो आप जो है वो पिक्चर के क्ले बॉटल का है, तो पानी की क्ले बॉटल में भी ऐसे एक्स्ट्रा हो चुका है, उसको यूज करें। हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों का ही फायदा। काफ़ी जगह पे लोग पूछते हैं कि प्लास्टिक इकट्ठा करके क्या करेंगे, तो जैसे आगे मैंने बॉटल का बताया वैसे ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक का यूज करके कंस्ट्रक्शन किया गया रोड है एग्जाम्पल, तो ये प्लास्टिक बचाने से क्या हो सकता है उसका जवाब है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो मैं आ रहा था तो आपके लेफ्ट साइड में ग्राउंड है, क्लब के सामने पूरा पानी से भरा हुआ है। तो अगर आप उसका स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो वही है कि 1 इंच रेनफॉल 2000 स्क्वायर फीट के ऊपर गिरता है तो वो 4700 लीटर पानी इकट्ठा जाता है। और 4700 लीटर पानी को अगर फिर बाइफरकेट करें तो 140 लीटर एक इंसान एक दिन में यूज करता है। तो 4 दिन की एक फैमिली अगर देते हैं तो 1 इंच रेन 2000 स्क्वायर फीट पे जो गिरा है वो 8 दिन के लिए एक फैमिली को सब पानी सर्वाइव करेगा। और वही चीज इंडिविजुअली ले लें तो 33 पीपल विल गेट वाटर विद 1 इंच रेन ऑन 2000 स्क्वायर फीट ऑफ एन एरिया। So rainwater harvesting is this much important and this much helpful. Same recycle water. This is equally required. आज ग्लोबल वार्मिंग है, बारिश बहुत आ रही है, जरा भी नहीं आई, बहुत गर्मी हो गई। चलो अभी जून के पहले हमेशा न्यूज़पेपर में मिसाल से आ रहा है पानी खत्म हो गया। हम हमारा पानी पर्यावरण में बोलते हैं नाले में बना दिया, अभी नाले से वो गया दरिया में चला गया, लेकिन जब बारिश नहीं होगी तब तक वो वापस नहीं आएगा। हमारे पास पानी नहीं है, अगर हम उसको रिसाइकल करके यूज कर लेते हैं कार्स में, गार्डनिंग में, तो वही अपना पानी अपने पास ही रहेगा। और हम उसको रिसाइकल करेंगे तो डिमांड यहाँ कम होगी, शहर में डिमांड कम होगी, हम पैसा लेके ले लेंगे, गाँव वाले कहाँ जाएंगे। हम डिमांड कम करेंगे तो वहाँ पे जब रिजर्वर का पानी एक्सेस होगा तो उतना ही गाँव में और बाकी सब जगह पे जाएगा। सोशल थिंग वी शुड थिंक अबाउट। आज नहीं सुनेंगे तो ये सिस्टम में आएगा नहीं, पॉपुलेशन बढ़ने वाला है शहरीकरण का। Create an awareness. There are various ways we can create an awareness. We have 2 internationally recognized days. One is Earth Day on 22nd April.
in the 5th June, in another day, which is the World Environment Day, we can create an event within our colonies and areas, so to spread awareness. So let's be the change we wish to see in the world. We'll start from ourselves. So I want to do it. This is where I was some years back. 5 साल पहले मैंने ये काम शुरू किया. उसके पहले I was also Mr. Money and Money. Now in 5 years I am also from international trade और मैं भी कॉमर्स का है. मुझे पैसे लिखते थे और पैसे समझ में आते थे. कुछ हुआ और ये चीज़ चेंज हुई है. So I've taken some steps and today I can say sitting in between of 2 years I did it. Whatever I could, I have tried humanly possible and I have done it. So that's all. Thank you. करने के लिए बाद में इसको कुछ समझ नहीं आता जी ने बताया तो आइए गुड मॉर्निंग. 1 साल पहले अगर ये प्रेजेंटेशन हुआ होता तो मैं शायद वहाँ बैठा होता. ठीक है, तो मैं वहाँ से यहाँ 3 स्टेजेस में आया हूँ. ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि आप 1 साल में आप वहाँ से यहाँ आ सकते हैं, 6 महीने में आ सकते हैं यहाँ. दैट इज माई आइडिया. अगर वो हो गया तो ये सफल हुआ अकॉर्डिंग टू मी. ठीक है, तो वो 3 स्टेजेस क्या थे? तो 1 साल पहले मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ गया था जहाँ पे वो किचन गार्डनिंग वगैरह वो सब सिखाते थे. बिकॉज तभी आई वॉज वेरी अवेयर कि वो आपके वेजिटेबल्स में पेस्टिसाइड होते हैं, तो मुझे कुछ घर पे उगाना था. तो वो मैं उस ग्रुप में जुड़ गया. तो वहाँ पे किसी ने कंपोस्टिंग के बारे में जानकारी दी, होम कंपोस्टिंग. सो ऐसे चलो ये मैं कर सकता हूँ. दिस इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप. तो एक मेरे फ्रेंड है वो घर पे आके मुझे सिखा के गए. तो ऐसे कि ये तो बहुत ही अच्छा है. तो मैं आई स्टार्टेड होम कंपोस्टिंग. ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप. फिर मुझे अच्छा लगता था, चलो मैंने अपना कचरा सेव किया, बहुत प्राउड लगता था मुझे. फिर एक दिन हुआ लगभग 7-8 महीने पहले हमारे सोसाइटी में जो लीव्स होती है वो हाउसकीपिंग वाला उसको जला रहा. ठीक है, तो मैं 1-2 बार मैंने उसे बताया था, लेकिन वो लगातार वो जला रहा था. मेरे ख्याल से आपने भी देखा होगा, शायद आपके सोसाइटीज में भी वो जलाते हैं. तो ऐसे कि मैं अपना वेस्ट संभालने से वो फायदा नहीं है. मेरे आसपास का सोसाइटी में वो जला रहे हैं, तो उससे मेरा फैमिली अफेक्ट हो रहा है, मैं अफेक्ट हो रहा हूँ, सब लोग अफेक्ट हो रहा है. तो मैं एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया. मैं जाके उस पर चिल्लाया बहुत. आई वॉज रियली एग्रीटेड. तो मैं घर आया ऐसे कि उससे क्या फायदा हुआ, मेरा सिर्फ थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ा, वो अंकल जाके वही करने वाला है. तो ऐसे कि नहीं, इट हैज टू बी अ सोसाइटी वाला सोल्यूशन. क्या है वो क्यों चला रहा था? क्योंकि उसे पता नहीं आगे क्या करना है. इट डजंट नो व्हाट टू डू. उसके पास सोल्यूशन नहीं है. So I said no, I have to find a solution for that. So then I said कि नहीं, हम सोसाइटी में अपना ये ग्रीन वेस्ट है या फिर वो पत्ते हैं वो सब एक साथ आ जाता है. तो I said कि नहीं, I have to find my own solution. नहीं तो वो कल जाके कैसे चलाने वाला है, मैं आगे क्या करूँगा? तो I am helpless. अगर मैं उसको सोल्यूशन नहीं देता हूँ तो फायदा नहीं. तो वैसे मैंने ढूंढना शुरू किया कि ये कैसे सॉल्व होता है. ऑफकोर्स कहीं ना कहीं तो उसको सॉल्व किया होगा. हम पहले तो नहीं है कि जहाँ पे ग्रीन वेस्ट है, लीव्स है. तो मैंने कोई रिसर्च चालू किया, ऑनलाइन देखना चालू किया. और फिर मुझे बहुत सारे, हम जब ढूंढना चालू करते हैं ना तब आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाती है. ठीक है, तो और ऑनलाइन इंटरनेट की वजह से इट्स सो इजी. अगर आप चाहो तो आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं. तो मुझे काफ़ी सोर्सेस मिले. एक बैंगलोर में एक ग्रुप था, वो उन्होंने दे आर 5 years ahead of us. जो हम आज कर रहे हैं वो 5 साल पहले वो कर चुके हैं. वहाँ पे क्राइसिस 5 साल पहले आई और उन्होंने लगभग 1.5 लाख फैमिलीज हैं. उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया. ठीक है, हमको कुछ नया करने के लिए बहुत टाइम लगता है, राइट?
अगर आपको कोई बताए कि ये ऐसे सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन है, इसको ये मैनुअल है, तो उसको ऐसे फ़ोन करना है, ऐसे SMS भेजना है, हो गया, लिखा हुआ है, आपको कुछ ऐसा नया कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, राइट? तो उन्होंने एक मैनुअल क्रिएट किया हुआ है कि अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है आपके सोसाइटी में, ये स्टेप्स फॉलो करो, ठीक है? तो उन्होंने एकदम क्लियरली लिखा है, तो ऐसे कि ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो एक रेसिपी दी है, आपको उसको सिर्फ फॉलो करना है, सिंपल। तो ऐसे कि ये तो मतलब आसान लग रहा है, ये हम कर सकते हैं। तो हमने सिर्फ सोसाइटी से चालू किया। वो कैसे किया मैं बताता हूँ, स्टेप्स में बताने वाला हूँ शॉर्ट में। वो थर्ड जो स्टेप था वो था, ये मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ। तो एक तो सुशील जी आए थे एक दिन सोसाइटी में, वो कह रहे थे कि नहीं आप जो कर रहे हैं वो बाहर की सोसाइटी को भी आप बताइए जाके, तो आपका एक्सपीरियंस है। फिर पेपर में न्यूज़ आई थी जो देवनार में आग लगी। तो मेरी बहन जो है वो चेंबूर में रहती है, ठीक है? तो अभी तो मैं अपनी सोसाइटी की सोच रहा था, ऐसे कि अरे वहाँ पे तो मेरी बहन रहती है, वो जो हुआ था उसके घर से वो बोल रही थी, वो फोटो भेजा उसने, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। एंड ऐसे कि जो मैं कचरा डाल रहा हूँ, शायद आप डाल रहे हैं, शायद सभी लोग डाल रहे हैं, वो कचरा जाके वहाँ चल रहा है और मेरी बहन उसको उससे अफेक्ट हो रही है। तो ऐसे कि मेरे सोसाइटी करने से भी फायदा नहीं है। ये प्रॉब्लम जब तक पूरे शहर सॉल्व नहीं करेगा, हम आप किसी और का फेंका हुआ कचरा हम वो सूंघेंगे और हम अफेक्ट होंगे। ये कौन सा लॉजिक है? ये कुछ समझ में नहीं आया। तो कभी वो आए तो ऐसे कि नहीं हो, मैं कुछ तो एक स्टार्ट करूँ, एक अटेम्प्ट करूँ ताकि लोगों को पता चले। और अगर 5, 10, 15, 20 सोसाइटी की हो जाए और वहाँ से भी कोई एक जन बोलते हैं चलो मैं एक और सोसाइटी को सिखाऊंगा, तो आपको पता है कि कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या हो सकता है, राइट? तो यही एक सिंपल सा रीजन है कि मैं यहाँ पे हूँ। और अभी करना क्यों जरूरी है, जरूरी क्यों है तो इन्होंने बताया, लेकिन अभी करना क्यों इफेक्टिव होगा, ये सब चीज़ अभी करना क्यों इफेक्टिव होगा। आप देखेंगे कि पूरा गवर्नमेंट में ही एक स्वच्छ भारत का एक अभियान है, और उससे क्या होता है कि सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, वो पूरा गवर्नमेंट का मतलब मशीनरी आपके साथ होती है। BMC के हैं वो सब आपके साथ हैं, पूरा गवर्नमेंट आपके साथ है। जब भी आप स्वच्छ भारत बोलते हो तो आप ऐसे कोई नहीं बोलने वाले कि आप क्या बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, ठीक है? आप कोई ऐसे ऑड मैन आउट नहीं है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। तो आपके साथ पूरा फोर्स है, राइट? लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ रहा है। तो ये टाइम है जहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल, ठीक है? एक बार में ही हम लोग, चलो ये इसका मौके का फायदा बताते हैं। एक शोले का डायलॉग आपको याद होगा, गब्बर ने बोला था कि लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, राइट? तो अभी लोहा गर्म है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा मतलब पानी यहाँ तक आ चुका है। हम क्या आवाज़ सुन रहे हैं हमको पता नहीं है, कहाँ से क्या जल के आ रहा है, ठीक है? लोग हमारे साथ हैं, गवर्नमेंट हमारे साथ है, इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है। तो अगर अभी नहीं किया तो कभी, ठीक है? तो वही है। तो ये मेरा एक थोड़ा डिटेल्ड बैकग्राउंड था, लेकिन इट वाज नेसेसरी। तो इसमें क्या है कि ये मैं अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको क्वेश्चन होंगे, आपके साथ एक बार डिटेल्ड सेशन होगा तभी आपको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लेकिन मैं एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है। पहले हम देख चुके हैं कि ये वेस्ट हम ही सिर्फ क्रिएट करते हैं। एंड हमारी डिक्शनरी में वेस्ट नाम का चीज़ है। अगर पशु पक्षियों की डिक्शनरी होती तो उसमें वेस्ट कोई चीज़ होती नहीं। ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी कितना हैजर्ड है। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यही हमको फॉर्मूला दिमाग में रखना है। और प्लस कुछ नहीं आई एम कंफर्टेबल स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट है सेग्रीगेशन। आप भले ही उसका कुछ आगे ना करें, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट सेग्रीगेशन है। और
ये जो तीन हमने हमारी सोसाइटी में 3 दिन से चल के मैं वो बैंगलोर अभी ये मैं जो कह रहा हूँ ये मेरा दिमाग का नहीं है, ये पूरा जो बैंगलोर में से जो मैनुअल आया था हम वही फॉलो कर रहे हैं। 1.5-2 लाख अगर लोग फैमिली उसको अडॉप्ट कर सकती हैं तो मैं कुछ अलग नहीं हूँ, आप कुछ अलग नहीं। और ये इंडिया का एग्जाम्पल है, कहीं विदेश का नहीं, वही कर चुके हैं। तो उन्होंने क्या कहा था कि आप मिनिमम 3 डब्बों में आपका हर रोज का सामान सेग्रीगेट कीजिए। ग्रीन आ गया आपका ग्रीन वेस्ट, राइट, आपका जो भी खाने पीने का सामान है, या कुछ छिलके हैं या फिर फूड है, वेज नॉन वेज सब आपका इसमें जा सकता है ग्रीन। ब्लू एकदम सिंपल है, जो भी आप कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं, राइट, या तो वो आपका प्लास्टिक, पेपर, पैकेजिंग मटेरियल, मेटल बॉटल जो भी है, वो जो भी आप उसको दे सकते हैं, वो आ गया आपका ब्लू में, ठीक है। और रेड जो है ये हो गया आपका रिजेक्ट, वही चीज है जो आपका डंपिंग ग्राउंड में जाएगा, और वो एक स्मॉल परसेंटेज होता है। आपका डायपर्स हुए, सैनिटरी वेस्ट हुआ, या फिर सॉइल अगर कुछ प्लास्टिक है, सांभर का पैकेट है जो आप धो के तो नहीं डाल सकते हैं, तो वो वैसा कुछ चीज़ अगर है तो वो जाएगा आपका रेड में, जिसका किसी को अभी तो फायदा नहीं है, ना तो वो डिकम्पोज हो सकता है। तो ऐसा ये मिनिमम 3 चीज़ें, अगर आपको 3 का तकलीफ है एटलीस्ट मिनिमम 2 तो कीजिए। मीनिंग ग्रीन में आपका किचन वेस्ट, गीला वेस्ट आ गया, और ब्लू में आ गया आपका बाकी सब कुछ, मतलब ड्राई वेस्ट है। आइडियली रिजेक्ट वेस्ट आप अलग रखिए, आपको भी ध्यान में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक होना चाहिए। आपका तीसरा वाला रिजेक्ट वाला है, वो आइडियली आपने अलग रखना है। तो आप नहीं, बैटरी से वो ना ई वेस्ट में आ गया, ई वेस्ट जो है वो रिसाइकल हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, ये एक सेग्रीगेशन चार्ट है, और उसका जो भी इंफॉर्मेशन है हम आपको देंगे कि हर एक चीज में, हर एक दिन में क्या जाए। इसका आप फोटो ले लेना मोबाइल से, नहीं इसका ईमेल भी कर सकते हैं, वो सब डिटेल्स है। और हमने क्या किया है, ग्रुप फॉर्म किया है अपनी सोसाइटी में, तो मैसेज आते रहते हैं, अरे मैं ये पिस्ते का छिलका कहाँ डालूँ, मैं सिगरेट का सॉरी मैच स्टिक कहाँ पे डाले, मतलब सवाल आते हैं। तो इट्स इंटरेस्टिंग, बट लाइक ई वेस्ट जो भी है आप उसको ब्लू में डालिए, क्योंकि लोग वो लेके, हाँ मैनुअल में वो आप देखेंगे ना, उसमें आपके काफ़ी सवाल आंसर हो जाएंगे। तो वो ई वेस्ट जो है उसके अलग अलग लोग हैं वो जो सिर्फ आपका ई वेस्ट उठा के उसको रिसाइकल करते हैं, तो वो एनीथिंग बायर्स है जो भी है वो आपका ब्लू में है। तो ये हमारा टिपिकली सोसाइटी में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, अभी हम देखेंगे स्टेप्स क्या है, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप में से यहाँ पे कितने लोग हैं जो कमिटी से हैं, कमिटी से हैं, और काफ़ी लोग हैं जो नहीं है, राइट, बाकी जो है वो आप कमिटी से नहीं है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, भले ही वो कहें कि नहीं हमारा सपोर्ट है लेकिन आप उसको करो, कोई बात नहीं, लेकिन उनका फॉर्मल सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उनका मदद हर जगह पे लगेगी। तो आप बोलते कि नहीं आपके घर में करना है तो बात अलग है, अगर सोसाइटी में करना है तो इनका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर्मली वो एक एक्चुअली नोटिस डाल दें कि चलो हम इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं करके, तो ये बहुत ज़रूरी है। वॉलंटियर टीम क्या होता है कि अभी 100 फ्लैट की सपोज बिल्डिंग है, तो उसमें सभी 100 तो ये लेवल पे नहीं होंगे कि उनका अवेयरनेस हो और इंटरेस्ट हो, टाइम हो, तो आपको एक कोर टीम बनानी है, एटलीस्ट 5, 6, 7 जन एटलीस्ट एक हो जो इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर टेक्नोलॉजी क्या यूज़ करेंगे, ड्रम यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रम, वर्टिकल ड्रम, जो भी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, जगह क्या होगी, तो वो आपको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार आपने सेग्रीगेट किया तो आइडियली आपका जो ग्रीन वेस्ट है आप उसको अगर मैन्योर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आपका ही फायदा है, उससे आपके पैसे बच सकते हैं। अगर अभी ये सोसाइटी है यहाँ पे इतना सारा ग्रीनरी है, वो बाहर से शायद मैन्योर खरीदते होंगे तो वो बच सकता है पैसा।
तो उसके लिए मैन्योर में कन्वर्ट करना काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। फिर इक्विपमेंट है या तो बिन्स है, तो हमने क्या किया, ये जो बिन्स का कलर कोडिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या है कि लोग कहेंगे नहीं मेरे पास एक पीला वाला काला वाला बिन पड़ा हुआ है, मैं उसमें अपना ग्रीन वेज डालूंगा या डालूंगा, तो उसमें क्या है प्रोसेस टूट जाएगा। जो कि हाउस कीपिंग आपके पास आएगा उसको पता नहीं चलेगा कि ये तो कुछ अलग ही कलर का बिन है, ये पीला बिन है, इसमें क्या है, फिर वो देखेगा वो सब, वो प्रोसेस टूट जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये कलर कोडिंग सबको समझ में आता है, पूरा प्रोसेस को समझ में आता है। तो आपको जो भी इक्विपमेंट प्रोक्योर करना है वो आप कर सकते हैं। फिर एक पायलट चालू किया, पूरे 100 में एक बार चालू करेंगे तो तकलीफ होगी, 5, 10, 20 लोगों के साथ चालू कीजिए, वो उनको कंफर्ट आने दीजिए कि चलो ये हो सकता है, और फिर वो जाके बाकी लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, समझा। तो फिर हाउसकीपिंग को ट्रेन करना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी आपके सफाई कर्मचारी हैं उनको साथ में लेना, सुपरवाइजर है उनको साथ में लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आपको कंफर्ट आ गया कि चलो ये 5-10 लोग हैं वो सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, और आप अभी फोकस सेग्रीगेशन पे कीजिए, फिर आगे उसका कंपोस्टिंग वगैरह वो होते रहेगा। बट जैसे ही आप सेग्रीगेट करते हैं तो वो स्टेप बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि वहाँ पे आपका कचरा अलग अलग हो जाता है, जो गीला है वो अलग होता है, और गीला और प्लास्टिक जब भी मिक्स होता है तो और भी हैजार्डस होता है। ठीक है, इसके लिए आपको ड्राई और वेट अलग रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार आपको कंफर्ट आ गया तो आप रोल आउट कर दीजिए रेसिडेंट्स को। मॉनिटर और कम्युनिकेट करना, हम एक्चुअली एक छोटा सा वेइंग स्केल लेके हम एक्चुअली मेजर करते हैं हर रोज कि कितना ड्राई कचरा आया, कितना वेट आया। फिर लोगों को हम कम्युनिकेट करना चालू करने वाले हैं कि यार आपका इतना कचरा डंपिंग ग्राउंड में जाने से हमने बचाया है, तो लोगों को एक वो भी अच्छा लगता है कि चलो हमारे एफर्ट से कुछ फायदा हो रहा है, राइट। तो ये कम्युनिकेशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारा सोसाइटी महिंद्रा एमिना पे गोरेगांव वेस्ट में है, 250 फ्लैट्स हैं लगभग। तो वहाँ पे हमने कैसे किया, एक 5 मिनट में बताता हूँ। सेम स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, सेग्रीगेशन पे फोकस किया, ये तीन बिन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। तो वो सेग्रीगेशन किट हमने बनाया, तो वो किट में क्या है, ये 3 बिन है, उसके ऊपर स्टिकर्स हमने लगवाए। एक है लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वो हम आई थिंक ये कॉपी हर सोसाइटी को एक हम दे देंगे। बाद में सॉफ्ट किसी को चाहिए तो हम यहाँ पे इनको मोबाइल नंबर दे देंगे, आप बाद में SMS या व्हाट्सएप के द्वारा ईमेल वगैरह आदान प्रदान करके वो आप सॉफ्ट ले सकते हैं। सॉफ्ट लेने से क्या होगा, आप ओनली आपको अपना लेटर डालना है, बाकी सब चीज़ ऐसे की जैसे मोबाइल नहीं, एक्चुअली मोबाइल नहीं यहीं पे लिखवा सकते हैं, ऐसे में डाल देंगे हम लोग अभी, और अभी आज अनाउंस कर देंगे आगे। ठीक है, तो एक हो गया आपका फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है कि ऐसे ये क्यों 3 जगह पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके रेसिडेंट्स को होंगे। तो हमने ऐसे 20-25 क्वेश्चन ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए हैं, उसके आंसर भी है वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी एक लिस्ट है। एक लैमिनेटेड सेग्रीगेशन चार्ट है, ये हमने क्या किया, ये ऐसे एक सॉफ्ट कॉपी आपको मिल सकती है। ये चार्ट हमने हर घर में दिया ताकि जहाँ पे वो, और 2 लैंग्वेजेस में है, मराठी इंग्लिश दोनों में है। तो ये चार्ट हमने लोगों को कहा कि आप जहाँ पे आपका मेन डस्टबिन वगैरह होता है वहाँ पे आप लगाइए। आप आपके मेड सर्वेंट को भी आप बताइए, जो भी आपके यहाँ काम करने आते हैं, वो कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये सामने रहेगा, पहले 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद सबको वो हैबिट लग जाती है। पहले 1 हफ्ते के लिए ये इम्पोर्टेंट। तो ये किट हमने बनाया और हर एक घर में जाके पर्सनली हमने उनको बताया कि इस तरह से इसको सेग्रीगेट करना है, इस दिन में ये डालना है। फिर जैसे मैंने कहा, हमने 30 वॉलंटियर्स चुने 250 में से 30 लोगों को पहले कहा कि आप पहले सिर्फ चालू करो सेग्रीगेशन,
ठीक है, आपका कुछ और काम नहीं, आप अपने यहाँ पे देखो कि कैसे होता है। 10 दिन के बाद वो कहें कि ये तो एकदम आसान है, ये तो हम कर सकते हैं, हमारी मेट भी कर सकती है, एकदम सिंपल है, अगर इतना ही हमें करना है तो हम कर देंगे। और ये ग्रीन बिन में हमने गार्बेज बैग नहीं डाला है, तो हमने ओवरनाइट जैसे हमने रोल आउट किया 250 लोगों को, हमारी सोसाइटी से 250 प्लास्टिक बैग डंपिंग ग्राउंड में जाना बंद हुआ, राइट। सो बाकी भले कुछ हो ना हो, यही एक सिंपल चेंज जब हाँ, जो नॉर्मली अपने गार्बेज बिन में, ग्रीन बिन में टिपिकली आप इसमें प्लास्टिक लाइनर डालोगे, और ये पिछले 10 साल का ये हैबिट है हमारा। 10 साल पहले हम लोग नहीं डालते थे। नहीं डालना है, आज भी नहीं डालना। न्यूज़पेपर रखो नीचे, न्यूज़पेपर का टुकड़ा पकड़े, या फिर लीव बड़े से ऐसे पत्ते आते हैं वो डालो, कुछ भी डालो। आपको सिर्फ वो, आप 10 साल पूरा पीछे आप जाइए, आप जो करते थे, आप अपनी बॉटल लेके जाते थे, अभी क्या है कि दूध लेके, हाँ, तो वो सब हमारे हम जो भूल चुके हैं, जो अच्छे चीज़ हम करते थे, वही हमको सिर्फ वापस आ, ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, राइट। हमको पता है क्या है। तो हमारा गार्बेज बैग हमारा इतना घर में इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि वो नहीं है तो फिर कचरा ही नहीं बाहर जाएगा, ऐसा हो गया। बट ऐसे ज़रूरी नहीं है। तो हमारे बिल्डिंग में हमने 250 प्लास्टिक बैग्स एटलीस्ट डंपिंग ग्राउंड में जाने से बचा दी। ये प्लास्टिक बॉक्स है, कोई प्लास्टिक बैग नहीं है। वो बोल रहे हैं अच्छी तरीके से प्लास्टिक बैग, तो कोई प्लास्टिक बैग नहीं है। एक दिन के बाद दूसरे दिन से वो बॉक्स होना शुरू हो जाता है, और वही आज लगाओ या हेल्थ आप बात करो, बंधा हुआ रहता है, उसके अंदर गैस बनती है। जो हेल्थ का रावण बताया वो भी वही है। ये प्लास्टिक बैग नहीं है, प्लास्टिक बॉम्ब है। It's a bomb. ये प्लास्टिक बम। ये प्लास्टिक बम की सर इसके बारे में बोलूंगा मैं बात। नहीं, वो सप्लाई साइड इसके बारे में बता। एक होता है सप्लाई साइड, एक डिमांड साइड है। हम अभी सिर्फ डिमांड साइड ही बोल रहे हैं। अगर आप खरीदना बंद कर देते हैं तो अलग से इम्पैक्ट आएगा। वो सप्लाई का क्या करना है वो सर बताएंगे। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, आपने चालू करना। नहीं वो तो अपने से ही होता है। क्या हो गए, ठीक है। वो 30 में से आज कोई भी आके यहाँ खड़ा होकर ये दिखा सकता था। तो आप ये लेवल पे आप 1 महीने में आ सकते हैं। आप सभी लोगों को बता सकते हैं। इतना आसान चीज़ है, इसमें कोई बोलते हैं ना रॉकेट साइंस नहीं है। टेट्रा पैक और ई वेस्ट का हमने अलग अलग बिन रखा है। तो कुछ लोग को आपने जो पूछा कि कुछ लोग क्या है कि अपना ई वेस्ट एक्चुअली ये बिन में डाल के डायरेक्टली डालते हैं। अगर वहाँ पे नहीं तो ब्लू बिन में डालते हैं, फिर हाउसकीपिंग वाले यहाँ पे सेग्रीगेट करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है, टेट्रा पैक्स का भी वही है। टेट्रा पैक रिसाइकलिंग भी हमने चालू कर। ऑडिट प्रोसेस ये वो हाउसकीपिंग वाले का कितना किलो कचरा है वो उसका सब वो नोट करता है, ताकि आपको भी आइडिया आता है कि हम कितना कचरा जनरेट करते हैं। वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो अगला स्टेप है, बट एटलीस्ट मेजर करना इम्पोर्टेंट है। एक डॉक्टर शरद काळे का नाम किसी ने सुना है? ये BARC में एक सत्यमेव जयते आपका एक प्रोग्राम हुआ था आमिर खान का, वेस्ट मैनेजमेंट। उसमें वो आए थे। ही इज अ साइंटिस्ट, तो ही इज अ ट्रू साइंटिस्ट। मैं तो वो ये ट्रू एक्सपर्ट है। हम लोग तो सिर्फ वो बोलते ना यहाँ वहाँ से कॉपी करके इकट्ठा किया हुआ क्या नहीं है। ये ट्रू साइंटिस्ट है। ये वो नहीं, ये मेरे हाउसकीपिंग वाला है। ये शरद काळे नहीं है, मेरे हाउसकीपिंग सुपरवाइजर। तो डॉक्टर शरद काळे ने एक सिस्टम बनाई है जो हमने अपने सोसाइटी में यूज की है। आप अलग अलग सिस्टम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमको लगा है कि एकदम आसान है, सिंपल सा सिस्टम है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो वो देखेंगे हमने क्या किया। ऐसे जो अपने BMC के बिल्स होते हैं ग्रीन वाले, उसमें हमने नीचे छोटे से होल देखिए ये बिल्स तो मिलेगी, अपने को मिलेगी अपने कॉर्पोरेटर के थ्रू हम मांग सकते हैं। सर BMC वाले बैठे बराबर ना, कॉर्पोरेटर के थ्रू मिलेगी। अपने सोसाइटी के लेटर रेट पे आपने बोलना है, उनसे मिलेगी। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पे ईंटों से उसको उठाया हुआ है थोड़ा। अब ये जो बता रहे हैं ऊपर और नीचे, हाँ वो अगला होगा।
इसमें हमने छोटे होल किए हुए हैं, एकदम ही छोटे हैं। आप या तो ड्रिल मशीन से या फिर अपना फोर्क जो होता है, इलेक्ट्रिशियन को बुला के होल करवाने, हाँ छोटे से होल है उसमें। बॉटम साइड बॉटम ये में, बॉटम में, टॉप में भी वही। टॉप में भी किया है, बॉटम में भी, टॉप में किया है, बॉटम में भी किया है। बॉटम में प्रीवियस स्लाइड बताइए। ये एकदम अपने को समझना चाहिए। अभी इसमें देखिए इन्होंने रेस करके रखा है, नीचे ट्रे रखा है, तो पानी जो गिरता है उसमें जमा धीरे धीरे थोड़ा सा पानी गिरता है, अंदर क्या करना बताएंगे। लेकिन अभी ये चीजें हैं 4 या 5 आपके सोसाइटी में फ्लैट्स की संख्या कितनी उसके ऊपर डिपेंड करता है। एकदम ओपन में नहीं रखें, थोड़ा सा कहीं पर शेड बना। शेड होना चाहिए ताकि बारिश का पानी वगैरह अंदर ना। तो ये नीचे होल करके फिर ऊपर एक अपना नायलॉन मैश आता है। ये नेटलॉन होता है ना जो मच्छर के लिए हम लोग जाली लगाते हैं ड्रिल में, वो है, उसका टुकड़ा इसमें काट के लगाया नीचे। फिर ऊपर एक फोम आता है, सोफा सोफे का फोम, सोफा वगैरह जो बनता है अपनी मैट्रेस वगैरह, वो अपना काट के अपन ने उसको लगाया। ये सिर्फ इसलिए है कि ताकि सॉलिड वगैरह है वो नीचे न जाए और वो होल्स क्लॉग न करे, सिर्फ आपका जो लिक्विड है वो पास हो, उसी के लिए ये चीज। लेयर ऑफ फोम ऑन टॉप ऑफ मैश। नेक्स्ट ये देखिए, फिर लेयर ऑफ कंपोस्ट। अभी क्या है कि आप ये लेयर तो बॉटम में लगेगी ना दोनों, नीचे नायलॉन नीचे का ही बात कर रहे हैं। नीचे का ही लाएंगे। नीचे होल्स किया आपने, हाँ। होल्स करके नेटलॉन जो लगाया, मच्छर वाली जाली जो लगाया, ऊपर फॉर्म लगा। ये आपका अगर डब्बा है तो नीचे होल है, हाँ। इसके ऊपर एक मैश है और उसके ऊपर फोम उसके बाद फॉर्म लगा दिया और उसके ऊपर और उस पे ये डाल रहे हैं। ये तो- कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके जवाब हमारे पास है। ठीक है। तो ये डब्बा है, ये आप एक खुद का डाइजेस्टिव प्रोसेस है ऐसे समझिए। आपका डाइजेशन कैसे होता है क्योंकि आपके गट में बैक्टीरिया होते हैं, राइट। तो यही बैक्टीरिया आपका कल्चर में है, कंपोस्ट में है, राइट। तो वो आपका जो आप ग्रीन वेस्ट डालेंगे ऊपर से उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, राइट। सो दैट इज सो इट्स लाइक आवर ओन स्टमक, राइट। तो ये फिर इसके ऊपर जो है हमने वेस्ट डालना है और वो आइडियली श्रेड करके डालना है। अभी आप भी सोचिए कि आप जब भी खाना खाते हैं आप ऐसा ही पूरा कद्दू अगर ऐसे ही खा लिया तो पूरा डाइजेस्ट होगा नहीं, राइट। इसीलिए आपके दांत है, आप चबाते हैं उसको। तो जो आप वेस्ट बैक्टीरिया को दे रहे हैं उसको थोड़ा सा क्रश करना है, श्रेड करना है। उसके लिए भी प्रोडक्ट्स रेडीमेड अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम एक्चुअली बना रहे हैं किसी एक फैब्रिकेटर से बोल के। एकदम सिंपल टेक्नोलॉजी है, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन एक कोई सिस्टम होना चाहिए ताकि आपका वेस्ट है वो छोटा छोटा हो जाए, ताकि बैक्टीरिया उसको आसानी से डिकम्पोज कर सके, राइट। और आपने अमाउंट भी है वही है, आपके खाने जैसा है कि आप हर रोज जितना खाना खाते हो तो उतना ही खाना है। अगर डबल खाओगे तो उसका फिर से तकलीफ होगा। तो वो क्वांटिटी कैसी है, क्रश करके कैसे करना है वो आपने हाँ जैसे कोकोनट वगैरह छोड़ दो, कोकोनट आपने जो नारियल पानी पीते हैं वो शेल डाल दिया तो गड़बड़ होगा। वैसी चीज को छोड़कर जब तक आपने श्रेडर नहीं लगाया तब तक भी आप डाल सकते हो, लेकिन आप चॉप टाइम करेंगे, ज्यादा है। नहीं टाइम लगेगा। और आप अगर चॉप कर देंगे तो अच्छा होगा और कम वेस्ट थोड़ा डालना होगा आपको उस हिसाब से, ठीक है। तो उसके ऊपर आ गया एक और लेयर आपने डाले, तो आपने एक सैंडविच बना दिया, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, दोनों साइड से वो बैक्टीरिया है वो आपके वेस्ट पे काम करके उसको डिकम्पोज करेंगे। दैट्स द सिंपल प्रिंसिपल। ये आ गया आपका जैसे रिप्रेजेंटेशन है। नीचे आ गया आपका मैश, फोम, ये जाली आ गई, फोम आ गया, ये कंपोस्ट आपका कचरा गीला वापस कंपोस्ट सैंडविच। ये लेयर आपने बना दिया, ठीक है। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि वो नीचे नीचे दब जाएगा क्योंकि उसमें से मॉइस्चर निकल जाएगा, पानी जो भी है निकल जाएगा, वो दब जाएगा। फिर आप उसके ऊपर फिर से नहीं हर रोज नहीं, सो जस्ट हाँ। तो हमने ये आइडियल सिचुएशन है, लेकिन आप सपोज 4 दिन की रख सकते हैं कि आज हमने एक दिन में ये प्रोसेस कर दिया, अगले दिन दूसरा दिन से वो सैंडविच बनाना है, फिर तीसरे दिन तीसरा दिन, चौथे दिन चौथा दिन। आइडियली हमने मंडे टू संडे किया हुआ है ताकि नेक्स्ट मंडे आप फिर से वो मंडे वाले दिन में आएंगे, फिर उसमें से आप एवरेज 50 फ्लैट की सोसाइटी है समझो, तो ये 3 या 4 में काम हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा वापस इस तरह साइकिल, राइट। तो उसको थोड़ा टाइम देना है डिकम्पोजिशन के लिए। फिर
नेक्स्ट मंडे जब आप वापस आएंगे वहाँ पे, तो आपने वो कंपोस्ट का लेयर थोड़ा सा हाउसकीपिंग को बोल के साइड में करना है, फिर से आपने उसमें बेस डाल के ऊपर फिर से सैंडविच आपने बनाना है, राइट। तो ये आप ये एक सिस्टम है। अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कंपोस्ट चाहिए तो आप उसमें टॉप अप कर सकते हैं, ठीक है। तो यही सिस्टम हम हमारे यहाँ पे अभी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिफोर यू गेट इनटू दिस, आपने सेग्रीगेशन करना बहुत ज़रूरी है। वहाँ से आप स्टेप चालू कीजिए, बिन्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्योंकि उसमें ही थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना रिलेटिवली ईजी है, ठीक है। तो सेग्रीगेशन ये जो अभी अपन